साथियों, दुनिया के सबसे अमीर और कह सकते हैं बहुत ही क्रिएटिव पर्सनालिटी हैं एलन मस्क। उन्होंने हाल फिलहाल में एक बात कही है, एक भविष्यवाणी कही है, जिसको लेकर के अर्थव्यवस्था की दुनिया में पूरी तरह से खलबली मच गया है। और इन्होंने कहा है क्या, ध्यान रखिएगा, कि 2036 तक इस पूरी दुनिया में पैसा की आवश्यकता नहीं रह जाएगा। और इनकी ये भविष्यवाणी जैसे ही हुआ है, आप कह सकते हैं तमाम जो बैंकिंग सिस्टम में काम करने वाले लोग हैं या बैंक जो दुनिया भर के हैं, इन तमाम जगहों पर चर्चा तेज हो गया है। और खास करके ये बात किया गया है समय के साथ जो टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, और उसमें भी एआई को लेकर के बात किया गया है कि जिस तरह से एआई जो है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो काम कर रहा है और वह जिस तरह से रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो इनका कहना है कि एआई आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमी को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा। और ग्लोबल इकोनॉमी को ये रिप्लेस करता है तो जाहिर सी बात है पैसा कोई मैटर ही नहीं करेगा 2036 तक। यानी कि केवल अगले 10 साल में ये कंडीशन हम प्राप्त कर लेंगे, ये दुनिया इस स्थिति तक पहुंच जाएगी कि पैसे की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगा। इसके पीछे इन्होंने तर्क भी दिया है। तर्क के अंतर्गत इन्होंने कहा है कि देखिए एआई क्या कर रहा है कि बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोडक्शन कर रहा है, यानी कि उत्पादन के कार्य को इसने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। और जब उत्पादन की बात करेंगे तो दो चीजों को लेकर के इन्होंने जो मुख्य रूप से चर्चा किया है, यानी कि जो एक तो है कि भाई जो गुड्स हैं और दूसरा सर्विसेज, यानी कि वस्तु और सेवा, दोनों का उत्पादन जरूरत से बहुत ज्यादा एआई के द्वारा हो जाएगा। अब यदि ऐसा होता है तो 2036 तक इनका कहना है कि पैसा कोई मैटर नहीं रह जाएगा, क्योंकि लोग जो है एआई के जरिए ही सभी तरह के काम करा लिया करेंगे। ठीक है, तो पैसा का महत्व यहां से तेजी से घटेगा। उनकी जो भी आवश्यकता है, लोगों की आवश्यकता पैसे को, अच्छा पैसा हम सब क्यों चाहते हैं? हम इसीलिए तो चाहते हैं ना कि हमारी जरूरत को पैसा पूरा कर दे, है ना। हमें जो भी डिमांड है हम पैसा के माध्यम से वो खरीद सकते हैं। लेकिन एआई अगर हमारी जरूरत को बहुत आसान कर देता है, जैसे कि ऐसे समझिए कि एक परिवार में दो बच्चे हैं, तो पेरेंट्स को है कि कमाना इसलिए भी है कि परिवार चलाना है और बच्चों की पढ़ाई पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन क्या हो कि एआई बच्चों की पढ़ाने का पूरा जिम्मेदारी उठा ले। और अभी ध्यान रखिएगा, ये मानना है दुनिया भर के टेक एक्सपर्ट का कि एआई अभी बाल्यावस्था में है, बहुत ही छोटा है, वो बच्चा है अभी। वो समय के साथ बहुत तेजी से ये आगे बढ़ेगा और फिर बहुत सारी चीजें ये बदल देगा। और यह भी कहा गया है, नोवा हरारी का अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उन्होंने इस बात को लेकर के अपने किताब में चर्चा किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि एआई को बच्चा से जवान बनने के लिए ऐसा नहीं कि 25-26 वर्ष या 30 वर्ष लगेगा, वो अगले 5 वर्ष में केवल उस स्थिति में पहुंच जाएगा। यानी कि जरा सोचिए, आज अगर केवल एआई जिस स्थिति पे है वहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जॉब खत्म हो रहे हैं, वो हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट एआई के द्वारा पूरा किया जा रहा है। तो अगले 5 साल में जब अभी बच्चा है और अगले 5 साल में जवान हो जाएगा तो एआई किस लेवल का काम करने लग जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि एआई के द्वारा ही स्टडी करने का काम करा दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए भारी भरकम फी खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा समय के साथ। तो यहां पर देखिए पैसे की आवश्यकता खत्म हो गया। तो यही कहा गया है कि जिस तरह से एआई आगे काम कर रहा है, अपने आप को डेवलप कर रहा है, पैसे की जरूरत ही धीरे धीरे खत्म होगा, एआई उसको रिप्लेस करता हुआ नजर आएगा और लोगों को कमाना फिर नहीं पड़ेगा। एक तो लोगों को भी ये रिप्लेस कर देगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि मानव सभ्यता में ऐसा पहली बार होने वाला है कि मनुष्य मशीन से हारने वाला है दिमागी तौर पर। क्योंकि आप कहेंगे इससे पहले भी 60-70 के दशक में भी मशीनीकरण की बात की गई तो कहा गया बहुत सारी नौकरी खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मशीन आया तो कुछ और नौकरी क्रिएट हुआ, ये सही बात है। जब भारत में 90 के दशक में कंप्यूटर की बात किया गया तब भी इसी बात को लेकर के हाय तौबा मचा कि अगर कंप्यूटर बढ़ता है तो एक समय में मनुष्यों की स्थिति खराब हो जाएगी, नौकरी खत्म होंगे। लेकिन आप कहेंगे ऐसा भी नहीं हुआ, बल्कि सॉफ्टवेयर आने से, कंप्यूटर आने से सर्विस सेक्टर इंडिया का बहुत अच्छा किया और उस मामले में हम बहुत बेहतर करते हुए नजर आए। आज भारतीय युवाओं के उंगलियों पर दुनिया घूमती है, यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत बेहतर करते नजर आ रहे हैं। ये सारी बातें सही है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, तब वो मशीन या वो कंप्यूटर उसके पास अपना विवेक नहीं था,
अपनी इंटेलिजेंसी उसके पास नहीं थी। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है एआई की वजह से कि मशीन अब सोच समझ सकता है, वह खुद का निर्णय ले सकता है, अच्छा और बुरा क्या है इसमें फर्क तय कर सकता है। यही खतरनाक बनाता है एआई जैसे लेस मशीनों को। क्योंकि बुद्धिमत्ता मनुष्य के पास होनी चाहिए या ह्यूमन बीइंग के पास होनी चाहिए, लेकिन पहली बार बुद्धिमत्ता जो है वो मशीन के पास चला गया है। और इस वजह से कहा जा रहा है कि मानव सभ्यता में मनुष्य पहली बार परास्त होने वाला है। और इसीलिए एलन मस्क, इन्होंने इससे पहले भी ये स्टेटमेंट दिया था, दुनिया भर के टेक एक्सपर्ट दे रहे हैं कि जितना उपयोग हो उतना ही करना चाहिए, नहीं तो समय के साथ एआई मनुष्य को बहुत पीछे छोड़ करके निकल जाएगा। और इसीलिए कहा गया है कि 2036 तक पैसे की आवश्यकता ही नहीं इस दुनिया में रह जाएगी, लोगों को इसके लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात समझिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि पैसे का मूल्य जो है वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है ना, जैसा कि हमने उदाहरण के माध्यम से समझा भी। यदि एआई और रोबोट मनुष्य की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने लग जाए तो धन की आवश्यकता बहुत कम रह जाएगा और भविष्य में आर्थिक व्यवस्था आज की तुलना में बिल्कुल अलग हो सकता है। संभव है कि 2036 तक, इन्होंने कहा है, उस वक्त बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। हाँ, ये भी बात है कि क्या बड़ी संख्या में नौकरियां चली जाएगी, ये बात भी उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए ये निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है उस स्थिति में जो दुनिया भर की गवर्नमेंट होगी, यानी कि पॉलिसी मेकिंग के स्तर पर जो काम करने चाहिए उसको लेकर के एलन मस्क ने कुछ सुझाव दिया, जिसके अंतर्गत कहा गया कि सरकार यदि चाहे तो लोगों को सीधे वित्तीय सहायता दे सकती है, डायरेक्ट कैश सपोर्ट दिया जा सकता है या सीधे अकाउंट में आप कह सकते हैं पैसा दिया जा सकता है। ये स्थिति आने वाले समय में हो सकता है इस दुनिया का। इसके लिए सरकारी कोष से लोगों के खाते में सीधे राशि भेजी जा सकती है, ये एक विकल्प हो सकता है। सोचिए क्या दुनिया इतना बदलने वाला है आने वाले समय में, और दुनिया भर के एक्सपर्ट जो हैं इस बात को लेकर के एकदम एक सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं। आमतौर पर इनका कहना है, जैसे मुद्रा स्फीति को लेकर के और अपस्फीति को लेकर के बात करते हैं, इनका कहना है कि देखिए आने वाले समय में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, मतलब महंगाई नहीं बढ़ने वाली है, डिफ्लेशन होने वाला है। अब वो क्यों होने वाला है, हम सब जानते हैं कि आमतौर पर हम महंगाई की बात करते हैं, है ना। अब देखिए अगर अधिक पैसा छापा जाए तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ने की आवश्यकता, मतलब चांसेस रहते हैं, आशंका बढ़ जाती है। मस्क का दृष्टिकोण इससे अलग है। ये कह रहे हैं यदि एआई के कारण वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कई गुना बढ़ जाए तो अतिरिक्त मुद्रा से महंगाई नहीं बढ़ेगी। भविष्य में तो महंगाई की ये चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं डिफ्लेशन हो सकता है। इसलिए आने वाले समय में आज से 15 साल बाद, 10 साल बाद ये कंडीशन हो सकता है कि गवर्नमेंट के लिए इन्फ्लेशन बहुत बड़ी चुनौती नहीं रहेगी। अभी महंगाई के आधार पर सरकारें बदल जाती है, तो समय के साथ क्या होगा, डिफ्लेशन एक चैलेंजेज होगा कि मंदी आप कह सकते हैं या सुस्ती पकड़ लिया है पूरी तरह से, ये स्थिति हो सकता है। हालांकि इन तमाम चीजों को लेकर के चुनौतियों पर भी बात की जा रही है। दुनिया भर के जो अर्थशास्त्र के जानकार है उनका कहना है कि एआई के कारण बड़े पैमाने पर रोजगार समाप्त हो सकते हैं। आज ही आप कंटेंट क्रिएशन को लेकर के देखें, बहुत सारे कंटेंट राइटर की अब आवश्यकता नहीं रह गया है। एडिटिंग के क्षेत्र में एआई बहुत बेहतर काम करने लग गया है, या बहुत सारे एडवाइजर के जो पोस्ट हैं वो सब खत्म हो गए हैं एआई के वजह से। और सही बात यह है कि आज भी बहुत कम लोग हैं जो एआई के टूल्स से या स्किल से सही से जानकार है। धीरे धीरे जिस तरह से हमारे सिलेबस में आएगा, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इसको पढ़ाया जाएगा, समय के साथ ये और डेवलप होता जाएगा। तो तमाम चीजों की वजह से क्या हो सकता है कि आर्थिक असमानता बढ़ सकती है, और इसका आखिरी परिणाम ये हो सकता है कि समाज में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकता है। इसके अलावा सरकारों पर उच्च कर, धन की कह सकते हैं पुनर्वितरण, और यूबीआई यानी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी बात जो कह रही है, ये योजनाएं लागू करने का दबाव बहुत अधिक बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो देखिए जो एलन मस्क ने कहा है ना, केवल 10 साल की बात कही है, ये भी नहीं कह रहे हैं कि आने वाले 50 साल में ऐसा होने वाला है। ये 10 साल यानी कि 2036 तक ये कंडीशन होने वाला है। आप कह सकते हैं कि क्या वाकई 10 साल में दुनिया इतनी बदल जाएगी। मैं आपको कहूंगा 2019 से पहले की दुनिया याद कीजिए। 2019 से पहले यानी कि कोविड से पहले की बात देखिए। क्या कोविड से पहले की दुनिया और आज 2026 में हम हैं, पिछले 5-6 साल में देखिए दुनिया कितनी बदल चुकी है। कितना डिजिटल आप कह सकते हैं कंटेंट हमारे बीच अवेलेबल है। हम कितने सहजता से एआई के साथ या तकनीक के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, या हमारे साइकोलॉजिकल पर, हमारे सोचने समझने के पैटर्न पर, रहने के पर, लाइफ स्टाइल पर कितना प्रभाव पड़ा है। तो 5-6 साल में ही क्या सब बदल गया है ये हम सब जान रहे हैं।
और उस वक्त एआई के शुरुआती दौर था। आज तो एआई फिर भी बहुत अच्छे कंडीशन में है। तो अगले 10 साल में क्या सब बदला जा सकता है, वाकई इस बात को लेकर के संभावनाएं नहीं जताई जा सकती है, ये अप्रत्याशित हो सकता है। यहाँ पे एक प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। क्या आपको वाकई लगता है कि आने वाले समय में 10 साल में जो एलन मस्क कह रहे हैं, क्या वाकई इस दुनिया में पैसों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी? यानी कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के सामने एक नई तरह का चैलेंज आने वाला है। और क्या भारत सरकार इन तमाम चीजों के लिए तैयार है? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के